शेन पटेल गेंद को लहरा सकते हैं। फाइनल मैच की पहली गेंद और पहली गेंद पर प्रहार किया है, जगह मिली थी लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए। कवर पॉइंट पर बढ़िया फील्डिंग लिया है नेपाल के कैप्टन रोहित पौडेल ने। इस बार बल्ला चलाया है और गैप में निकाल दिया है। चौके के साथ शुरुआत करते हुए कुशल भुरतेल। कितनी देर तक आप खामोश रख सकते हो कुशल भुरतेल को। स्क्वायर ऑफ द विकेट, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला हुआ शॉट ऑफ साइड में। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और प्लेसमेंट पुट स्लाइप। पल्लू शॉट, और ये शॉट बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं तेज गेंदबाजों के विरुद्ध। इससे पहले भी इस सीरीज में वे दिखा चुके हैं। उठा के खेल दिया इस बार बिल्कुल सामने, जबरदस्त स्ट्रोक। फाइनल मैच का पहला सिक्सर। जूसी हाफ वाली थी और उसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज कुशल भुरतेल। जबरदस्त गेंद, जबरदस्त वापसी, और ये रही पहली सफलता। शानदार इन कटर और क्लीन बोल्ड कर दिया है कुशल भुरतेल को शेन पटेल ने। बस थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है, और जब गेंदबाज बैट्समैन को बोल्ड आउट करता है तो फिर बल्लेबाज को सिर झुकाकर पेविलियन में लौटना पड़ता है। वो दोनों भी दृश्य दो गेंदों पर लगातार देखने को मिले। बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, कुछ भी समझ नहीं पाए थे। टप्पा पड़ने के बाद तेज गति से अंदर की तरफ आई, और देखिए इससे पहले कि वो बल्ला शेख स्टार्ट रहा है ये इस पारी में रोहित के लिए। थोड़ा धीमा डाला हुआ था इस बार। हवा में है गेंद, लेकिन फिर से फील्डर तक कैरी नहीं हुई, और यहाँ पर साधारण स्तर का क्षेत्ररक्षण, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। चौका मिलेगा रोहित कुमार को। ये पार्टनरशिप अब खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। देखिए इसी की कहीं ना कहीं संभावनाएं बन रही थी। जबरदस्त लॉक स्वीप, ओमिसोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। गजब का शॉट, ज्यादा ऊपर डाली हुई गेंद थी, थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर निकले और एक घुटना नीचे टिकाते हुए स्लॉक स्वीप किया रोहित ने। हवा में खेल दिया है और फील्डर से दूर भी खेला है। वन बाउंड चौका। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक की उनकी कोशिश रही है। हवा में खेल दिया इस बार, फील्डर देखते रह गए। जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन मिलेंगे। इस दफा अपने हाथ खोले हैं मोहम्मद आसिफ शेख ने। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। बहुत ही उम्दा शॉट, ये गेंद ज्यादा खराब नहीं थी और अगेंस्ट द टर्न खेला है स्लॉक स्वीप करते हुए। निकल के मारा इस बार, ये गजब का हिट है, रोहित का हिट है, और ये 6 रन। धीमी गति की पटकी हुई गेंद थी, ऑफ कटर का इस्तेमाल किया था। आगे निकले थे बैट्समैन, उसको देखते हुए ये चतुराई दिखाई थी, लेकिन उसको पढ़ लिया था बैट्समैन रोहित ने और फ्रंट फुट से खींच के मारा है। सेक्रेटरी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, कुछ बातचीत चल रही है उनकी मित देसाई से। जबरदस्त स्ट्रोक, क्रैकिंग ड्राइव, 4 रन मिलेंगे।
बहुत ही शानदार शॉट, थोड़ा आगे रख रहे थे लेकिन अब थोड़ा तेज कर रहे हैं। इस बार बाहरी किनारा लगा है और निकल गई है गेंद पीछे, डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। दिलाए है इस सीरीज में, झाला से काफी उम्मीदें हैं। अभी लॉर अंपायर की उंगली ऊपर, ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, युवराज को लाया गया और युवराज ने आखिरकार ब्रेक थ्रू दिला ही दिया अपनी टीम को। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास वहां पर, लोअर मिडिल ऑर्डर में वैसे ज्यादा बल्लेबाजी करते रहे हैं लेकिन आज ऊपर आए हैं और गिफ्ट मिला है आते ही। फुल टॉस गैप में खेल दिया है, कोशिश अच्छी फील्डर की लेकिन विफल हुई, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका। ओमिसोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। स्लॉट में गेंदबाजी करना खतरे से खाली नहीं है इस समय, और अब की बार पड़ी है रोहित की मार, एक और छक्का। रोहित इस तरह के शॉट्स बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। ये स्लॉक स्वीप, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और सही टाइमिंग के साथ खेला हुआ शॉट था, ताकत का भी पूरा इस्तेमाल, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। इस ओवर में लगने वाला ये दूसरा छक्का बहुत ही महंगे साबित होते हुए अपने आखिरी ओवर में ने लगातार 2 डॉट गेंदे, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद ऑन साइड में, लेकिन शॉट खेला है ऑफ साइड में, हवा में है गेंद, फील्डर थोड़े से दूर और गेंद घूम गई है, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन मिलेंगे रोहित कुमार पौडेल को। देखिए 100% टाइमिंग तो नहीं थी लेकिन फील्डर से थोड़ा सा दूर खेलने में कामयाब, वैसे दूर खेल भी नहीं पाए थे लेकिन आउटफील्ड में गेंद गिरने के बाद घूमी है और काफ़ी दूर से निकल गई, फील्डर के पास वहाँ पर कोई मौका नहीं बना। चौका रोहित के लिए, लंबा हिट, इस बार हवाई यात्रा पर भेज दिया गेंद को, लॉन्ग ऑन के ऊपर से झन्नाटेदार सिक्सर। बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी करते हुए भव्य हिट, लॉन्ग ऑन को क्लियर करते हुए, लेंथ बॉल, इस बार भी मिडल किया है, अब की बार डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब। ओहो हो, क्या चल रहा है फील्डिंग में, फील्डिंग का जो स्तर है वो काफ़ी साधारण देखने को मिल रहा है इस फाइनल मैच में गुजरात के खिलाड़ियों द्वारा। इस गेंद को रोका जा सकता था लेकिन मिस फील्ड और 4 रन। साधारण स्तर की फील्डिंग देखने को मिली है, कैचेस ड्रॉप हुए हैं लेकिन इस दफ़ा बहुत ही अच्छा एफर्ट, 100% कमिटमेंट जमीत ने दिखाया। अरे वाह, इनके पास ये शॉट्स भी है, ये चतुराई भी है, ताकत तो पहले दिखा ही चुके हैं लेकिन अब नजाकत भी दिखाते हुए रोहित पौडेल। कितना विकसित हो गया है क्रिकेट, बल्लेबाजी कितनी विकसित हो गई है, कैसे कैसे शॉट्स आजकल देखने को मिलते हैं। देखिए केवल दिशा दिखाई है वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन और विकेट कीपर के बीच में से, उसी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने। 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है। लो फुल टॉस और ये जबरदस्त कैच, वाह भाई वाह, तेजस पटेल कमाल कर दिया है आपने।
बहुत ही मुश्किल कैच रहते हैं इस तरह के एक मध्यम गति के तेज गेंदबाज के लिए। फॉलो थ्रू में करारा स्ट्रोक था रोहित का। नीलकंठ विकेट का पतन, लेकिन बहुत ही शानदार पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं रोहित। और देखिए फुल ब्लेडेड शॉट था ये। शॉर्ट बॉल इस बार पुल कर दिया है कुशल मल्ला ने, पुल और सक्सेसफुल 6 रन। कुशल मल्ला के बल्ले से ओमिसोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। पटकी हुई गेंद थी लेकिन कमाल का ये पुल शॉट, गेंद को सीमा रेखा के बाहर रवाना कर दिया और दर्शकों को दीवाना कर दिया कुशल मल्ला। ओहो अच्छी गेंद थी लेकिन रन्स मिलेंगे कुशल मल्ला को। इनसाइड एज लेकर गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इससे कुशल मल्ला को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि नेपाल टीम को रन्स चाहिए। डेथ ओवर्स का खेल चल रहा है। स्टंप्स की तरफ फुलर लेन गेंद थी, बहुत बड़ा इनसाइड एज, बाल बाल बच गए वहां पर कुशल मल्ला। चौके के साथ ये 19वां ओवर समाप्त होता हुआ। दीपेंद्र सिंह ऐरी के पास स्ट्राइक। आखिरी ओवर लेकर जयमीत पटेल, निकल के खेल दिया गेंद को, तारामंडल में भेज दिया है। वहां पर कोशिश अच्छी है लेकिन देखना है ये नतीजा क्या आता है यहाँ पर। स्लोवर बॉल, हालांकि गेंद के पिच तक भी पहुंच नहीं पाए थे लेकिन अपने आप को रोका नहीं है वहां पर बैट्समैन ने। यहाँ पर फील्डर जो है बाउंड्री लाइन के बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से पहले क्या गेंद को उन्होंने अंदर ढकेला है, ये देखने वाली बात है। अब देखिए उनका बाया पैर गए थे और तब गेंद उनके हाथ में थी। दीपेंद्र सिंह ऐरी का पहला मैक्सिमम सिक्सर से शुरुआत हुई आखिरी ओवर की। फिर से निकल के खेला है, इस बार ऑन साइड में उठा के खेल दिया है। फील्डर जज कर रहे हैं आर्या देसाई और बढ़िया कैच। यहां पर बल्लेबाज भी अच्छी तरह से जानते थे कि जयमीत पटेल क्या डालने वाले हैं, स्लोवर डिलीवरीज ही डालने वाले हैं, उसके लिए तैयार भी थे, आगे निकले। लेकिन जयमीत भी चतुराई के साथ लेंथ में कटौती कर रहे हैं। इससे पहले भी ऑलमोस्ट उन्होंने अपने झांसे में ले ही लिया था बैट्समैन को, लेकिन वहां पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर करने में कामयाब रहे थे। इस दफा ऊंचाई ज्यादा रही और इसीलिए वो जो दूरी चाहते थे बाउंड्री को पार करने के लिए वो प्राप्त नहीं कर पाए। और ये अच्छा क्या, बाहरी किनारा और किस्मत का सहारा, काफी फाइन। थर्ड मैन की दिशा में ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। दूर रखी हुई गेंद थी ये, ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने का प्रयास था लेकिन आउटसाइड एज और विकेट कीपर के दाहिनी तरफ से गेंद काफी फाइन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है। थर्ड मैन की दिशा में चौके के साथ स्कोर 175 पर पहुंच चुका है। आखिरी गेंद सामना करते हुए संदीप जोरा, स्विंग एंड मिस, विकेट कीपर के पास सिंगल चुराने की कोशिश और उसमें कामयाब। टॉप स्कोरर रहे हैं, 74 रनों की शानदार पारी। उसके बाद कुशल कटकर अंदर की तरफ आई थी, यहां पर ये निकल गई है, काफी फाइन। फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर इस पारी का पहला ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। यहां पर हिम्मत जुटाई है, जबरदस्त टाइमिंग और बेहतरीन प्लेसमेंट। फील्डर गेंद के पीछे नहीं रोक पाए, 4 रन। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले हैं आर्या देसाई, उनका पहला चौका। ओ तेज स्ट्रोक है, ये भी निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। बॉलर के बगल में से ड्राइव किया, एक और चौका। आर्या देसाई, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका और बैक टू बैक चौके निकले हैं। गेंदबाज ने सोचा था कि इसको कैच करूं लेकिन तब तक तो बहुत देर हो गई थी, बहुत ही तेज निकली थी गेंद, बिल्कुल ऊपर डाली हुई गेंद थी और मानो शीशा दिखाया वहां पर गेंद को।
इस बार जानबूझकर हवा में खेल दिया है, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए रुद्रा पटेल। 4 रन मिलेंगे। अच्छी थी लेकिन कैचिंग काफी साधारण स्तर की रही, जिस वजह से एक बड़ा टोटल नेपाल ने बनाया। इस बार हवाई यात्रा पर भेज दिया गेंद को, खड़े खड़े भेज दिया है। जबरदस्त स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर। 6 रन प्राप्त करते हुए आर्या देसाई। जो काम अक्सर रुद्रा करते हैं शुरुआत में, वो काम आज आर्या देसाई कर रहे हैं। आमतौर पर आर्या शुरुआत में थोड़ा रक्षात्मक रवैया दिखाते हैं, लेकिन आज आक्रामक खेलते हुए। एक और जबरदस्त स्ट्रोक। ओ ये भी मैदान के बाहर। फ्लैट 6। लगातार दूसरा ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम आर्या देसाई के बल्ले से। फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे इस गेंद की तरफ। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। लॉन्ग ऑन पर फील्डर ही नहीं था, मिड ऑन था वहां पर। और क्या क्लास टाइमिंग दिखाई है रुद्रा ने इस बार। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। गुजरात टीम के पास रहा है। फ्लिक किया, जानबूझकर हवा में खेल दिया है। फील्डर थोड़े दूर है और नहीं रोक पाए हैं। गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। खलाइयों का कलात्मक उपयोग, डाइव लगाकर फील्डर ने रोकने का प्रयास किया था। बिल्कुल आंखों के नीचे खेलते हुए आर्या देसाई। आर्या देसाई ने ड्राइव किया इस बार और गैप ढूंढा है। ये जबरदस्त स्ट्रोक। 4 रन मिलेंगे और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए गुजरात के। बहुत ही सुंदर स्क्वेयर ड्राइव। हल्का सा आगे निकले, हाफ वाली थी, बैट का हल्का सा फेस खोलते हुए ड्राइव किया स्क्वायर ऑफ द विकेट और बिल्कुल गैप में। हवा में है गेंद, फील्डर गेंद के नीचे और जबरदस्त कैच। कुशल मल्ला ने कमाल कर दिया है। जरूरत थी विकेट की और ये कमाल के कैच के साथ विकेट प्राप्त करते हुए। लेकिन सटीक लाइन और लेन पर रखते हुए विकेट छटकाने की कोशिश करते हैं। इस बार बढ़िया ड्राइव ऑन द राइज खेल दिया है। लंबा चेस फील्डर के लिए नहीं रोक पाएंगे। 4 रन। दिलचस्प है ये फाइनल मैच। दूर रख रहे हैं यहाँ पर मिसफील्ड और ये निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। साधारण स्तर की फील्डिंग नेपाल के खिलाड़ियों द्वारा ये बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है, लेकिन गलती कर बैठे हैं कवर पॉइंट पर फील्डर और 4 रन। तो तगड़े बल्लेबाजों का आना अभी बाकी है, लेकिन ये जोड़ी जमती हुई नजर आ रही है। अविनाश की ओर की पहली गेंद सीधे फील्डर के पास। शॉर्ट फाइन लेग पर आसान सा कैच। विकेट प्राप्त करते हुए अविनाश बोहरा। और लक्ष्य अभी भी काफी दूर है।
स्वीप करने की कोशिश और बोल्ड कर दिया अराउंड द लेग्स। अविनाश बोहरा के खाते में एक और विकेट। प्रियेश पटेल उमंग तांडेल के कंधों पर एक बार फिर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। लगातार दूसरे छोर से विकेटें गिर रही है, एक छोर पर खड़े जरूर है उमंग तांडेल। बड़ा हिट, ये जाएगी मैदान के बाहर। इस बार पुल किया और 6 रन। साउथ एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामने है उमंग। फुल टॉस, इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में। झन्नाटेदार शॉट, कोई खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर नहीं होता भी तो कुछ फायदा नहीं होता। मैक्सिमम देसाई का साथ। इससे पहले प्रियेश आए थे लेकिन प्रियेश कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, जल्दी आउट हुए। ड्राइव कर दिया इस बार इनफील्ड के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक, चौका। काफी कारगर साबित होती है वाइड यॉर्कर गेंद, लेकिन इस ओवर में खर्चीले साबित हुए हैं अभी तक करण केसी। इस बार भी गैप में निकाल दिया है, फील्डर बहुत दूर, कोसों दूर है। एक और चौका हर्ष देसाई के बल्ले से। कुछ और रन आएंगे यहां पर। फिर से बढ़िया टाइमिंग, तेज ट्रैवल कर रही है गेंद। ओहो हो, अब फील्डर्स भी दबाव में नजर आते हुए। 4 रन और एक और ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका हर्ष देसाई के बल्ले से। नाम होगी, कौन बनेगा चैंपियन, बड़ा सवाल है। नेवर की शुरुआत, इस बार मिस टाइम शॉट, फील्डर गेंद के नीचे और लपक लिया है कैच। कुशाल ने कोई गलती नहीं की, सफलता नेपाल टीम के लिए। एक एक रन की अपनी अहमियत है। लोफल टॉस, इस बार ऑन ड्राइव किया है, अच्छा शॉट है, गैप में खेला हुआ शॉट, फील्डर को मशक्कत करनी पड़ी है। 2 के लिए पलटे हैं यहाँ पर, क्या पीछे रह गए बल्लेबाज। जश्न मनाते हुए नेपाल के खिलाड़ी मैदान में, हालांकि तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। 2 रन्स बनने तो चाहिए थे, लेकिन अभी देखना है क्या वाकई में ये 2 रन्स बने हैं या फिर बल्लेबाज सुरक्षित तरीके से पहुंच नहीं पाए हैं। हर्ष देसाई थे डेंजर एंड पर, और ये देखिए दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ जबरदस्त टेलीकास्ट, और काफी दूर रह गए बल्लेबाज। रन आउट। पटेल आज मौजूद है, ऑनररी सेक्रेटरी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। इस फाइनल मैच के लिए सीधे फील्डर के पास, आसान सा कैच रोहित पौडेल के लिए एक्स्ट्रा कवर पर। एक और विकेट का पतन। जोरदार ड्राइव लगाया था और गैप मिलने की कोशिश जरूर थी, लेकिन सीधे फील्डर की, उसके बाद जो मोमेंटम बदला है वो काफी जबरदस्त तरीके से बदला है। इस बार हवाई फायर स्वीप किया है खाली क्षेत्र में, अपना इलाका बहुत जल्दी चुन लिया था वहां पर तेजस ने। देखना है 4 या 6, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। तो चौका घोषित किया गया है। 3 ओवर्स में सिर्फ 12 रन दिए हैं, एक सफलता दीपेंद्र के खाते में। आगे निकले और चूक गए खेलने से, स्टंप्स उद्ध्वस्त कर दिए हैं विकेट कीपर ने। इनकी लाइन को खेलने से चूक गए और विकेट कीपर मोहम्मद आसिफ ने वहां पर कोई गलती नहीं की इस फाइनल मैच में। लेकिन मोमेंटम जो नेपाल के पास पिछले कुछ ओवर्स में आया है उसको छोड़ा नहीं है उनके गेंदबाजों ने। इस बार एक और अच्छा शॉट, अब की बार गैप ढूंढा और 4 रन की तैयारी में है टीम नेपाल। आखिरी गेंद और इसके साथ ही
इस फाइनल मैच को जीत लिया है नेपाल ने। वापी में मैदान मार लिया है टीम नेपाल ने। एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 को अपने नाम कर लिया है टीम नेपाल ने गुजरात में। और